नहीं यार वेलकम टू जनता दल हमारी जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, उनके बारे में सभी लोग अवगत है। उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो ताकत हमारे दादरा नगर हवेली में श्री मोहन भाई डेलकर, दमन में श्री उमेश भाई पटेल और दमन एंड दीव, और सेंट्रल में हमारे नीतीश कुमार जी, तीनों का जब एक अलायंस होने जा रहा है, तो मैं आपको एक दावे के साथ बताने जा रहा हूं, दावा करता हूं कि दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के अंदर जनता दल यूनाइटेड सभी पंचायतें, जिला पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल की सारी जो जगह है, वार्ड है, सारी के सारे प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे। आज मैं इस पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावा करता हूं। इसका कारण यह है कि उमेश भाई ने दमन के अंदर अपना बहुत सारा बलिदान दिया है, जो लोगों को मालूम है। और मोहन भाई के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, उतना ही बताऊँगा कि मोहन भाई हमारे 7 टर्म से दादरा नगर हवेली को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं लोकसभा में। तो आप अगर दिया लेके भी ढूंढेंगे तो मोहन भाई डेलकर जैसे लीडर आपको मैं चैलेंज करके बताता हूं कि आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, उनके जैसा नेतृत्व तो कहीं नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम जीतेंगे तो मैं आज ही क्लियर कर देता हूं, कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता दल जीतेगा। उसका कारण एक ही है, श्री मोहन भाई और दमन दीव में उमेश भाई पटेल। और मैं आपको खुले तौर पे बताने जा रहा हूं कि अगर किसी के मन में शंका, कुशंका, संदेह है कि हम जीतेंगे, तो कृपया करके वो आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब इतनी बड़ी ताकत जब एक साथ काम करेगी, क्योंकि जब लीडर जब आगे आते हैं, उनके पीछे जब नेशनल लीडर का जब सपोर्ट रहेगा, तो बेशक दादरा नगर और दमन दीव हमारे कुछ आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ही होगा। ये जो अलायंस होने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड श्री मोहन भाई डेलकर जी का और आज दमन दीव में उमेश भाई पटेल, ये एक लोगों के सुनहरे भविष्य और लोगों के काम करने के जो तमन्ना है, जो इनके बीच में एक दिल के अंदर एक दास है कि आज दादरा नगर हवेली और दमन दीव में एक प्रणाली हो, लोगों को अपनी तरफ से जो काम करना चाहे उस प्रकार का जो माहौल बनाना है, वो माहौल आज बन चुका है। लोग अपने प्रदेश के अंदर दादरा नगर हवेली और दमन दीव में, मैं सभी से अभी युवाओं और माता बहनों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप बेफिक्र होकर जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़िए। दमन में आपके साथ उमेश भाई पटेल है, दादरा नगर हवेली के अंदर आपके साथ मोहन भाई डेलकर है, और देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी है। तो आप ये इस बात को लेकर चलिए कि ये तीनों ताकत जिसे कोई झुका नहीं पाएगा। और अगर कोई सोच रहा है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि इस बात का मन में कोई शंका कुशंका है तो आप निकाल लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। आप मान लीजिए कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव के अंदर जनता दल यूनाइटेड की पंचायत, जिला पंचायत एवं म्युनिसिपल काउंसिल बनने जा रही है। धन्यवाद। आज दमन की जो स्थिति है, दमन दीव की जो स्थिति है, दादरा नगर हवेली की जो स्थिति है, वो सबके सामने है। आज अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी जैसी स्थिति है। आज हमारे साथ लास्ट 4 सालों से आप देख रहे होंगे तो जनता के समस्या बार बार उठती है और प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। आज हम लोग देख रहे हैं कि रोड मार्जिन कितनी बड़ी समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो दमन दीव में सालों से फायदे में था, उसको प्रशासन ने, आप कहेंगे कि वो दिल्ली से हुआ, मगर मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आगे भी दिल्ली से बहुत बार होता था, मगर हम लोग उस बात पे सब एकजुट हो जाते थे और हमारा फायदा करने वाले डिपार्टमेंट को हम वहां तक पहुंचाते थे। मगर आज लोकसभा में आपने देखा होगा कि कोई लीडर एक बार भी, हर बार जब इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइजेशन होने की बात होती थी तो यहाँ से डेलीगेशन जाया करता था, पर आज दुख की बात है कि एक भी आदमी प्रशासन तक को मिलने नहीं गया और ये बात तक नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आज चौर वाली मैटर हुई, आप सबको पता है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जब इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज आई। तो अब ये इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जो काम कर्मचारी आए यूपी से, बिहार से या विविध प्रदेशों से, पूरे भारत से लोग आए। तब इंडस्ट्रीज के लिए उनको काम करने के लिए वो आदमी चाहिए थे, तो रहते कहाँ? तब लोगों ने समय अनुसार ये चौले बनाए जो देश सेवा का ही काम। हाँ, हो सकता है थोड़े कायदे कानूनों का पालन नहीं होगा, उस समय सिचुएशन ऐसी थी। वो चौलों को तोड़ने के लिए बार बार लोगों को डराया जाता है और यहाँ बोलने वाला कोई नहीं। मोहन भाई जी से हमारी बात हुई। मोहन भाई जी ने दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में हमारी समस्या को उठाया। कहने का मतलब है ये सारी समस्या आज हम देखेंगे तो पंचायत, नगर पालिकाएं सारे पावरलेस, बोलने वाला कोई नहीं। हर रोज एक नया रूल्स रेगुलेशन बनता है, कोई सुनवाई नहीं। और बोलने जाओ तो मुझे तो लास्ट 4 साल में 65 दिन जेल में निकलना पड़ा। मामूली सा कुछ हो जाए, मैं घर पे ना रहूं फिर भी मेरे पे एफआईआर। अभी दमन में सारे केस खत्म हो गए थे, अभी मेरा कोई केस नहीं था। तो अभी मुझे पुलिस स्टेशन से 1 महीने पहले फोन आया कि उमेश तेरे पे एक एफआईआर है। मैं बोला वापस मैंने क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोले वो पूरा आंदोलन हुआ था ना, जो महिला बैठी थी उसमें एफआईआर तेरा है। मैं बोला अच्छा, मुझे तो आज पता चला कि ब्रिज पे मैंने बिठाया था। जब उनकी मर्जी हो जाती है तो मुझे वहां पर बिठा के सिर्फ एफआईआर करके उसको बैच जैसा भी कोई मुद्दा उठाओ मुझे मेरे पे केस करना है बस। उनको महीने 2 महीने में एक बार उमेश को लाना है, जेल में बिठाना है, बाद में भेजना है। ये रूल्स बना दिया प्रशासन ने। ना कुछ गलती ना कुछ, फिर भी आज हमारी जो स्थिति है उसके लिए हम बार बार आवाज उठाते पर हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। तो क्या करें, हम क्या करें? आज आप देख रहे हैं हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में चुनाव है। आपको आश्चर्य होगा कि ये चुनाव एक साथ करवाने के लिए कितनी ज्यादा लोगों को, मैं जिस प्रकार से मुझे लोगों ने बताया उस बात का कहना चाह रहा हूं, डराया धमकाया गया, लोगों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और आपको मालूम है इस सत्र खत्म होने से पहले इस्तीफा दिए गए और हमारे जनप्रतिनिधि जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली की बात थी तब इस्तीफा देने से दूर दूर भाग रहे थे। और प्रशासक जी ने बोला, ऑफिस में बुलाकर, तो वहां पर जाके मस्त साइन करके आए। और दुख की बात है, अरे मैं सलाम करता हूं हमारे दीव के नगर पालिका के अध्यक्ष को, सलाम है उनको इतना दबाया गया फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज आप देखोगे सब जगह पे चुनाव आए मगर दीव में नहीं आया। मुझे बात मेरी 60 लोगों से आज आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर प्रशासन चाहता है, वो लेटर भी भेज देता है आपको, आपको जाके सिर्फ देना है। और मेरे बारे में तो आपको बताओ, मेरे पे एफआईआर होती है तो वहां लिख के आती है, कंप्लेनरों को पहुंचाई जाती है। ऐसा कंप्लेनर बोलते मुझे कि आप पे कंप्लेन करने के लिए वहां से हमसे लिख के दिया। और जब मैंने ये लेटर देखा था तभी समझ गया था कि ये सब क्या मामला है। कि हाँ आभार मानने गए कि आपने रेस्टोरेंट चालू करवा दिया, आपने, ये आभार की बातें होती थी। तो ये सब प्रशासन की यहाँ से जिस प्रकार से लोगों को, जनप्रतिनिधियों को नचाया जा रहा है तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और जनप्रतिनिधियों के लिए भी मैं तो कहता हूँ, इस बार जो चुनाव में लोग हैं और जो चुनाव में हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे स्थानीय लोग हैं या जो आकर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी बन चुके हैं, वो हमारे जो यहाँ पर है वो सब हमारे भाई बहन। भाई चुनाव में वोट देने से पहले सोचिएगा, जो जनप्रतिनिधि वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है और वहां पर इस्तीफा दे रहा है, तो उनको आप चुनकर वापस भेजोगे क्यों? क्या बेच का फायदा? यहाँ पर हमारे सरपंच वगैरह को मोहन पे हम पूछते हैं कि भाई ये करो ना, तो सरपंच साहब के सामने नहीं चलते। हमें खुद 4 साल से फंड नहीं दिया है, हमें ये नहीं हुआ है। जो इंसान अपना हक के लिए नहीं बोल पाते उनसे हम क्या आशा रखें? तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए तो वो ऐसे हो जो अपने हक और अधिकार के लिए वहां पर खड़े हो और वहां पर बोले। प्रशासन हमारा नौकर है, प्रशासन हमारा नौकर है। पर दुख की बात है, काफी मीडिया वाले भी लिखते हैं कि सरकार क्या प्रशासन को, अच्छा तो मैं
मैंने सुना था कि भारत की सरकार हुआ करती है, मोदी जी की सरकार है सेंटर में, पर यहाँ तो प्रशासन की सरकार है। जो नौकर है वो सरकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकशाही का हनन हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के जो भी जनप्रतिनिधि अगर बोलने जाए तो उसको विशेष प्रकार से उसको पीड़ित करने का फॉर्मूला है। उस पे केस करवाया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज पे वो करवाओ, ये धमकी दिलाओ, ये सब होता है। ये बार बार हमारे यहाँ हो रहा है। अभी भी चुनाव में समरस करवाने के लिए वहां से हेडक्वार्टर से आदेश किया जा रहा है। और मजे की बात है, सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष भी वो समरस करवाने के लिए दौड़ रहा है। वो जवाब नहीं ले रहा है कि हमारी जवाबदेही है, हम समरस करेंगे। भाई समरस कराना चाहिए, कौन बोलता है लोकशाही में ऐसी स्थिति होना चाहिए, मगर वो गांव वाले नक्की करेंगे। हर एक वोटर नक्की करेगा। हम कौन होते 5 और 10 और 15 लोग नक्की करने वाले कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? उसके लिए आप गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, उनकी राय लो कि भाई हम क्या चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। सिर्फ ऊपर से आदेश आए, वो कह दे कि समरस करवा दो, तो समरस तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्यों नहीं हुए? एक लोकशाही में चुनाव प्रक्रिया क्यों रखी है? समरस ही करना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब आंबेडकर जी लिख देते कि भाई आप लोगों को गांव में जाकर 5-15 आदमी इकट्ठा हो जाना है, नक्की कर लेना है कि ये सरपंच, ये जिला पंचायत, ये प्रमुख। और अभी तो इसी स्थिति, हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनप्रतिनिधि हो। नहीं तो अभी तो ऐसी स्थिति है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये आईएएस और दानिश को क्यों नहीं बना देते प्रतिनिधि। ये सब स्थिति है। तो हमारी आवाज को, मेरे साथ तो पर्सनली बहुत सारा ऐसा होता था कि मैं राजनीति में, मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूं, ऐसा था। क्योंकि मैं तो कुछ भी करूं, मेरे साथ तो पब्लिक बेचारी रहती है, वो घर पे रह चली जाती है, फिर मैं अकेला ही लड़ाई में रह जाता हूं, मेरे पीछे कोई नहीं रह जाता, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। और मोहन भाई हमारे आज से नहीं, मैं जब छोटा था तब एक रमेश पानसी, उसको देखकर मैं नेतृत्व की भावना मुझे जगी थी। और बाकी स्टाइल मुझे मोहन भाई की पसंद आती थी। मोहन भाई जो स्टाइल करते थे वो मैं देखता था कि इनमें जो जज्बा है, उनका जो काम करने का तरीका है, और वो मेरे रोल मॉडल। और 2003 की बात कर रहा हूँ, जब दमन में ब्रिज हादसा हुआ। जब ब्रिज हादसा हुआ तब हमारे लिए वहां पर भी पार्लियामेंट में जब लड़ना था, मोहन भाई हमारे दमन द्वीप के बच्चों का जो अन्याय हुआ, हमारे दमन के बच्चे जब ब्रिज हादसे में शिकार हुए, तो उनके परिवार के लिए कौन लड़ा? मोहन भाई लड़े। मोहन भाई ने तभी भी नहीं कहा कि मैं दादरा नगर हवेली का हूं और आपके पास दमन द्वीप का सांसद है। हमारे सांसदों ने जब जब घुटने टेके तब तक मोहन भाई ने पड़ोसी धर्म निभाया, हमारे लिए लड़े। और आज जब हमारे पूरे दमन द्वीप के लोगों की ये एक हृदय में लोगों को तकलीफ आने लगी, पीड़ा होने लगी कि हमारे चौल का क्या होगा, हमारे सांसद जी चुप मौन बन गए। और तब मैंने मोहन भाई से बात की तो तुरंत मोहन भाई ने वहां पर दिल्ली में आवाज उठाई। हमारे सांसद कहाँ बोलते? गरबा में, गणपति में, साईं बाबा की पालकी में, बस वहां पर बोलते हैं। उसके सिवा कहाँ बोलते? प्रश्न भाई बहुत अच्छा काम करते प्रशासक जी। कहने का मतलब ये है कि प्रशासक जी की तारीफ है कि पुल बंद है तो वहां सांसद जी पहले पर है, और दूसरा काम है उनका नाचना। ये 2 काम में हमारे सांसद जी की महारत है, तीसरा काम मैंने कहीं नहीं देखा है। तो हमारे सांसद जी तो मौनी बाबा बन गए हैं। तो ये तो खुशी की बात है कि हमारे पास मोहन भाई जैसे धुरंधर है। इसलिए हम आज आशा, मैं तो कहता हूँ दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जुड़ा ना, मुझे कब से कोई पसंद नहीं आया। हमारी टेरिटरी का अस्तित्व खत्म हो गया, मगर एक बात का फायदा हुआ कि हमें मोहन भाई जैसे एक सांसद मिल गया। आज जब हमें आशा लगती है कि हमें कौन बचाएगा, हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा, क्योंकि हमारा तो मौनी बाबा है, तो हमें तुरंत ख्याल आता है कि हमारे पास दूसरा सांसद भी है, जो आज हमारे लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारा पड़ोसी है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा सांसद है और उन पे गर्व है। मैं मोहन भाई से मेरे दिल के तार जुड़े हुए। मैं बताऊं, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता। राम को भी वशिष्ठ जी मिले, विश्वामित्र जी मिले, कृष्ण को भी संदीपनी मिले, बराबर है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस मिले,
कृष्ण मिले। अरे मुझे भी अब मोहन भाई मिल गए और हमारा निशान भी उन्होंने जो गठबंधन किया वो तीर है। आपको मालूम नहीं होगा अर्जुन को गांडीव कृष्ण भगवान ने दिया था। अब नीतीश से हम उठाएंगे तीर और मोहन भाई का गांडीव। हम हमारे कृष्ण के साथ युद्ध के लिए मैदान में उतरेंगे, अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और घुटने नहीं टेकेंगे, घुटने तो बिल्कुल नहीं टेकेंगे। और मुझे विश्वास है आप मोहन भाई साथ उनके सांसद है। आज हमारी पूरी पार्लियामेंट में आप देखोगे तो 4 या 5 ही लोग हैं। आज मोहन भाई हमारे लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए ये कैसेट है। हमारे प्रदेश का कमनसीब है कि हम लोग उनका जितना चाहिए उतना सम्मान नहीं कर पाते, मगर आज मोहन भाई जैसा नेता होना ये हमारे लिए गर्व की बात है। सात टर्म से चुन के आना। और मैं तो कहता हूं कि थीसिस लिखनी है तो मैं अभी, आपको मालूम नहीं होगा, मैंने डबल ग्रेजुएशन के साथ पीएचडी करने की प्रतिज्ञा की है। बीकॉम किया था, अभी मैंने वापस डबल ग्रेजुएशन करना चालू किया तो पॉलिटिकल साइंस पे किया चालू, और मेरा थीसिस और पीएचडी मोहन भाई पे करूंगा। इतनी बड़ी हस्ती है, दंत कथा है हमारे पास, तो ऐसी हस्ती हमारे साथ है और मुझे गर्व है कि मैं उनके नेतृत्व में काम करूंगा। हाँ, मुझे मेरे में जोश है, काफी बार मैं थोड़ा जोश में आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे सही दिशा मिलेगी, मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरी खुश नसीबी है कि मैं अगला चुनाव जब तक लड़ूंगा जोश में काम नहीं करेंगे। हाँ, अभी होश में काम करूंगा। जोश में काम। और वो मोहन भाई आपको ही करना है, जहाँ जहाँ जाऊँ तो थोड़ा कान खींच के थोड़ा समझा देगा और थोड़ा समझाने में बाकी कुछ मत रखना। तो क्योंकि मेरे पास मोहन भाई कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे पास कोई गुरु नहीं था, मैं तो अकेला ही निकल पड़ा था। आज मुझे सही में गर्व है कि आपके साथ गुरु मुझे मिल रहा है, जिनके नेतृत्व में मैं प्रदेश की सेवा कर सकूंगा। हाँ, मेरे जोश की वजह से काफी बार मुझे अनचाहे रिस्क भी उठाए मैंने, मगर अब मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में मैं काम करूंगा, आपके साथ काम करूंगा और प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली प्रदेश के लिए जितना भी हो सके उतना योगदान दूंगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यहाँ पर जितनी अराजकता है वो अराजकता का अंत होगा। आज जेडीयू के पास आपको मालूम है राज्यसभा और संसद में दोनों सदनों में 25 से ज्यादा हमारे पास सांसद है। मोहन भाई भी एक सांसद से अभी 26 लोगों का समर्थन हमें मिलेगा, तो सुनाई क्यों नहीं होगी? सुनवाई पार्लियामेंट में जरूर होगी। और हमारा जो अलायंस है वो मोहन भाई से हो रहा है। yes. मैं तो खुलेआम कहता हूं कि मोहन भाई से मेरा अलायंस है, मेरा गठबंधन मोहन भाई से। मोहन भाई जहां जाए मोहन भाई के पीछे पीछे हम भी चलते हैं। अब मोहन भाई के संग रहना है और मोहन भाई से भी अपने को आगे बढ़ना है। अब हमारा पॉलिटिकल जीवन जो है मैं स्टार्ट, अभी मैं तो कहता हूँ चुनाव लड़ा था तब तक मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऐसी कोई दिशा नहीं थी, मगर अब मुझे दिशा मिली है और मोहन भाई के साथ मेरा गठबंधन है। अब मोहन भाई के साथ ही इस गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करूंगा और जितना हो सके वो दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता के लिए करूंगा। और एक बार फिर से मोहन भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जब 2004 से लेकर अब तक हमारे दमन दीव की विविध समस्याओं को आपने उजागर कर पार्लियामेंट के पटल पर भी ये हमारी समस्या को रखा है। और इसी प्रकार आप हमारी समस्याओं, जब भी हमें लगे कि ये हमारी समस्या पार्लियामेंट में उठानी है तो आप पार्लियामेंट में भी उठाइएगा सर। और यहाँ पर भी जब भी लगे बिंदास आप उस मैटर पर, उस समस्या का निजात के लिए आपकी स्टाइल में काम कीजिएगा। मेरा पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। और मीडिया के कर्मियों से भी विनती करूंगा कि जब मेरे से गलती हो तो आप मुझे भी रोकिएगा, क्योंकि आप पत्रकार मित्रों की भी जवाबदेही है कि हाँ, क्योंकि वो लोकशाही में एक चीज है कि पत्रकार भी चौथा स्तंभ होता है, जो समाज के, वो भी समाज की रक्षा के लिए, सेवा के लिए ही है। तो आप लोगों से भी विनती है कि जब भी मैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा मार्ग से इधर उधर हूँ तो आप मुझे अपनी कलम की उससे रोकिएगा। तो आज से मैं नई जवाबदेही मोहन भाई के साथ निभा रहा हूँ
और ये मोहन भाई और जेडीयू का जो गठबंधन है, उस गठबंधन का मैं भी एक अहम हिस्सा बनने जा रहा हूँ। धन्यवाद। 2 दिन पहले सिलवासा में प्रेस वार्ता हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम जनता दल यू के साथ मिलकर के गठबंधन करके यह जो चुनाव है दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो पंचायत चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, हम मिलकर लड़ने का हमारा फैसला है, ये हमने वहां पर अनाउंसमेंट किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जो दरखास्त थी, और खास करके मेरी, कि हम यहाँ पर जनता दल यू के साथ गठजोड़ करें, उस दरखास्त को लेकर के मैं और हमारे धर्मेश भाई दोनों हम गए थे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ हम गए थे। हमने चर्चा की, हमें मुलाकात दी, करीब हम आधा घंटा उनसे सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की और उनको लगा कि बात सही है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस जनता दल यू का बन सकता है दादरा नगर दमन दीव में। यहाँ पर भी दादरा नगर हवेली में भी और दमन दीव में भी उत्तर भारतीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं, वह भी उस बात से परिचित थे और उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ पर एक अच्छा बेस बने। तो मेरे और धर्मेश भाई के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उन्होंने ये स्वीकृति दी, उन्होंने हमारी बात को मान्य रखा और हमें इस बात की इजाजत दी कि आप गठबंधन करें। तो हमने दादरा नगर हवेली में गठबंधन कर लिया। उस दिन हमने अनाउंसमेंट की और साथ साथ हमने यह भी अनाउंसमेंट की कि सारी दादरा नगर हवेली जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, उसमें हम जनता दल यू के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे और सारे हमारे प्रत्याशी जनता दल यू का जो सिंबल है, निशान है तीर का, उस तीर के निशाने पे सारे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उस दिन मैंने कहा था और धर्मेश भाई ने भी कहा था कि हम दमन में भी चर्चा कर रहे हैं, दीव में भी चर्चा कर रहे हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, खासकर उमेश भाई से मेरी चर्चा होगी। तो हमारी भी इच्छा थी कि हमने जो मूवमेंट शुरू की है उसके साथ दमन के लोग भी जुड़ जाए, दीव के लोग भी जुड़ जाए, एक अच्छा बेस यहां पर बने, क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव की जो समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से शक्ति भी चाहिए। तो एक अच्छी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। आज जो देश में एनडीए है, मोदी साहब के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसमें सबसे बड़ा यदि भाग है, सबसे बड़ा यदि अलायंस है, तो वो जनता दल यू नीतीश कुमार जी का है। करीब 20 से 25 एमपी है, 20 से ज्यादा एमपी है, ऐसे हमारे साथ ताकत जुड़ी है। तो क्यों ना हम मिल करके दादरा नगर दमन दीव की समस्या को भी हम ध्यान में लें, हम मिल करके समस्या हल करें। जो भी यहाँ पर बातें उठती है वो दब जाती है, वो चाहे लोगों की समस्या हो, लोगों की तकलीफें हो, उस तकलीफ वहीं के वहीं रह जाती है, समस्या वहीं के वहीं रह जाती है और उसका हल निकलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों दमन दीव को भी ना हम साथ में क्यों ना जोड़े। तो आज हमने यह विचार लेके आपके बीच में आए हैं। मैंने उमेश भाई से बात करी कि अब ये मौका है, ये शुरुआत है कि हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़े। पंचायत का दादरा नगर हवेली में तो फैसला हो चुका है, अब दमन दीव में भी आज फैसला हो गया है, यहां पर भी हम यह चुनाव लड़े मिल करके। और मुझे उम्मीद है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, उमेश भाई ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग हमें समर्थन देंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारा रास्ता साफ है। हम चाहते हैं कि हम मिल करके काम करें, दादरा नगर दमन दीव का मिल के काम करेंगे। जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, मैं दमन वासियों को बताना चाहता हूं, दीव के हमारे भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि मैं जब पार्लियामेंट में बोलता हूं तो मैं दादरा नगर हवेली दमन दीव की बात करता हूं और दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एमपी बन के मैं बोलता हूं। इस बात की मुझे खुशी है। तो ये सारी समस्या आगे के दिनों में हम उठाएंगे
इसका हल ढूंढेंगे और लोगों को एक एहसास होगा कि ये जो मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका निर्णय सही दिशा में हो रहा है। ऐसा काम आगे के दिनों में करेंगे। मैं एक बात आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। हमने चुनाव लड़ने का तो फैसला कर लिया है, दादरा नगर में अनाउंसमेंट हो गया, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जनता दल यूं में। दमन में भी आज से शुरुआत हो गई है। मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूं, दमन दीव के हमारे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं भी इस बात से खुश नहीं हूं कि जिस तरह से ये प्रशासन चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन में मनमानी चल रही है। ये हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का देश है जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि की सरकार बनती है। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं। कौन बनाता है? देश का प्रधानमंत्री लोग एमपी चुनते हैं और एमपी फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये लोकशाही है और वह लोकशाही की जो सरकार बनती है वह फैसला करती है लोगों के लिए। वो फैसला तब होता है जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो ये लोकशाही। और मैं देख रहा हूं यहां पर प्रशासन में चुने हुए प्रतिनिधि बिल्कुल साइड में, कोई चर्चा नहीं होती है। चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कोई मीटिंग नहीं होती है, फैसला अपने आप हो जाता है प्रशासन की ओर से। प्रशासन को प्रशासन की तरफ से लोगों में थोपा जाता है कि ये निर्णय है और आपको इसका पालन करना है। ऐसे कैसे चलेगा? क्या हम भारत देश से अलग हैं क्या? एक तरफ इतना बड़ा देश है जहां लोकतंत्र है और एक तरफ हमारा प्रदेश है दादरा नगर दमन दीव और वहां लोकतंत्र का नामो निशान नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के आगे बिल्कुल बात उठेगी, आगे के आगे बात को लेकर चलेंगे। ये कोई हमारी बात, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या मैं धर्मेश भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उमेश पटेल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं लोगों की बात कि जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, उसकी तो बात माननी चाहिए, उसके साथ तो चर्चा होनी चाहिए। उसी के जरिए तो लोगों को न्याय मिलता है, उसी के जरिए तो लोगों की समस्या हल होती है। और उसी को आप चुने हुए प्रतिनिधि को साइड कर दोगे, जो अच्छे लीडर हैं उनको ही साइड कर दोगे, तो कहां लोकतंत्र बचेगा? फिर कौन बात करेंगे लोगों की? प्रशासन में लोगों की बात कौन रखेगा? और इसलिए फैसले ऐसे होते हैं जहां लोग नाराज होते हैं, इसलिए फैसले ऐसे होते हैं जहां लोग सड़क पे आते हैं, लोग बंद रखते हैं। दमन 3-4 दिन दमन बंद हुआ, इतना लोगों में नाराजगी हो गई। तो ये सारी समस्या का आगे हम बिल्कुल उसको उठाने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ दादरा नगर हवेली का एमपी नहीं, दादरा नगर हवेली दमन दीव का एमपी हूं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और हमारे साथ जो अभी जो ताकत जुड़ी है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, 20 से 25 एमपी हैं। वे सब मिल करके हम, वो चाहे संसद हो चाहे सरकार हो, हर जगह हम लोगों की बात को रखेंगे। हम लोग हित की बात करेंगे, प्रदेश हित की बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ मैं, लेकिन ये मेरी मुहिम में ये जनता दल पार्टी के साथ लोगों का भी समर्थन होगा, दादरा नगर दमन दीव के लोगों का भी समर्थन होगा। और मैं बताना चाहता हूं, दादरा नगर दमन दीव के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके समर्थन से ही हमें ताकत मिलेगी, आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत बढ़ेगी। और आप ही के हिम्मत से हम देश की संसद में इस बात को रखेंगे, देश की सरकार के सामने इस बात को रखेंगे। पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोक हित की बात हम करेंगे, सिर्फ हम दमन दीव हित की बात करेंगे, सिर्फ हम दादरा नगर के हित की बात करेंगे। और बात करके आगे के दिनों में एक नया भविष्य शुरू हो, लोगों के साथ लगे कि ना मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जहां पर प्रदेश है वहां से मैं बिलोंग करता हूं, ये एहसास हो। ऐसा काम आगे के दिनों में करेंगे हम। ये सिर्फ चुनाव के लिए हम इकट्ठा हुए ऐसा नहीं है। चुनाव प्रक्रिया एक हमारी जिम्मेदारी है। हम पॉलिटिकल पार्टी से है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव को हमें लड़ना है, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का क्या मतलब है? तो ये एक चुनाव लड़ने का एक हिस्सा है। आगे यहां से बात खत्म नहीं होगी, यहां से तो बात अब शुरू होगी। जैसे हमारे उमेश पटेल ने कहा, बात शुरू होगी और जितनी भी समस्या है
जितने भी यहाँ के प्रश्न हैं उसको हम हर एक प्रश्न को हम लेके चलेंगे, उठाएंगे। और आप सभी को पता है कि जहां जहां मुझे मौका मिला मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि देश की लोकसभा जहां पर 540 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं और उसमें हम लोग 4 या 5 लोग हैं जिनकी 60 टर्म हुई है और उसका मैं एक हिस्सा हूं। प्रदेश के लोगों ने, दादरा नगर प्रदेश के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, निर्दलीय मुझे चुना और वह 5 में भी निर्दलीय कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूं। तो जब इतना बड़ा हमें दादरा नगर से मुझे मैंडेट मिला है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के साथ आगे हम बढ़ेंगे, जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। और जैसे मैंने कहा, हमारा एजेंडा साफ है, हम लोक हित की ही बात करेंगे, प्रदेश हित की ही बात करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। और एक जो हमारे साथ, मैं जिसके साथ जुड़ा हूं उनके साथ मिलकर के हम काम करेंगे। और धर्मेश भाई ने बिल्कुल बात सही कही, एनडीए एक बहुत बड़ा अलायंस है, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जहां नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, वहां उस एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़ा घटक है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ मैं भी यहां से निर्दलीय एमपी बना तो मैं भी समर्थन में हूं। तो एनडीए में जनता दल भी सपोर्ट में है, मैं भी वे तो हिस्सा है, मैं तो समर्थन में हूं। तो हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सहयोग से काम करके हम यहाँ की समस्या को हल करें। ये हमारा आगे का एजेंडा रहेगा। और जैसे उमेश भाई ने यहाँ पर बताया कि जैसे हमने दादरा नगर हवेली में तो सारी पंचायतें लड़ रहे हैं, नगर पालिका की सारी सीट लड़ रहे हैं, जिला पंचायत की सारी हम सीट लड़ रहे हैं। जैसे हमारे धर्मेश भाई अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ पर उमेश भाई ने आज से जिम्मेदारी ली है और उमेश भाई भी यहाँ वर्कआउट करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से अपना समर्थन लेंगे और जितना हमें लोगों से समर्थन मिलेगा उतने सीट पे जनता दल यू यहां पर भी लड़ेगी, यहां पर भी चुनाव में हिस्सा लेगी। और मुझे विश्वास है कि दमनदीव के हमारे इतने जो मैं तो ऐसा समझता हूं कि दमनदीव के लोग भी हमारे भाई बहन है, जैसे दादरा नगर हवेली हम भाई बहन की तरह रहते हैं। इतना पुराना हमारा संबंध है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा संबंध तो वैसा है कि वे हमारे सुख दुख में भागीदार होते हैं, दमनदीव के लोग, और दादरा नगर के लोग दमनदीव के सुख दुख में भागीदार होते हैं। ये हमारा संबंध है। मैंने तो यहां तक कहा था पार्लियामेंट में कि पहले हमारे अलग अलग घर थे, दादरा नगर हवेली का घर अलग था, दमनदीव का घर अलग था। आपने दादरा नगर हवेली दमनदीव को एक कर दिया तो अब हमारा घर एक है और हमारी छत एक है। तो मैं समझता हूं कि इससे ताकत बढ़ेगी, इससे शक्ति हमारी बढ़ेगी और दादरा नगर हवेली दमनदीव प्रदेश एक मजबूती की ओर चलेगा, ऐसा मैं तो समझता हूं। तो फिर एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उमेश भाई ने भी काफी अच्छी बातें करी है, धर्मेश भाई ने भी काफी अच्छी बातें करी है। एक ही एजेंडा है कि जनता दल यहां पर मजबूत हो, यहां पर हम चुनाव में हिस्सा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यह तो लोगों की जिम्मेदारी है कि किसको वो चाहते हैं, किसको वो वोट देना चाहते हैं, किसको अपना समर्थन देना चाहते हैं, वो तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो लोग जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि दमनदीव के हमारे भाई बहन हमें समर्थन करेंगे, जनता दल यू को समर्थन करेंगे और आगे के दिनों में दादरा नगर हवेली और दमनदीव, जैसे धर्मेश भाई ने तो कह दिया कि 100% हम जीत रहे हैं, इतना कह सकता हूं कि दादरा नगर हवेली तो हम जीत लेंगे। और दमनदीव में भी है, उमेश भाई हमारे मेहनत करें, उमेश भाई के सारे कार्यकर्ता मेहनत करें, लोगों को समझाएं, लोगों का हमारे साथ लें और जनता दल यू को समर्थन करें। इसी शब्द के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। धर्मेश भाई का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आप हमारे बीच में आए और उन्होंने अनाउंसमेंट की। उमेश भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना, हमारे हमसे चर्चा करी और जनता दल यू के साथ आने का उन्होंने फैसला किया, जनता दल यू को समर्थन करने का फैसला किया। मैं समझता हूं कि ये जो टीम अभी बनी है
वह टीम एक दादरा नगर दमन दीव का भविष्य होगा, ऐसा मैं समझता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।